नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या लर्निंग एंड डेवलपमेंट में या एचआर में एक शब्द अक्सर सुना होगा जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है और इसको बोल सकते हैं कि आप ये बहुत ज्यादा हॉट केक या बज वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं क्या वो वास्तव में बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितने हो सकता है एचआर या अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कम देखने को मिले। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहां से आया और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। दोस्तों, डेनियल गोलमैन जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस या दूसरी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, उन्होंने ये पाया एक केस स्टडी के दौरान कि ऐसे लोग जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू भी कहते हैं, जिनका हाई होता है, वो अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। इसी चीज को आगे देखें दोस्तों तो एक केस स्टडी कंडक्ट की गई कंपनी जिसका नाम है पेप्सिको। हाँ दोस्तों, जिसकी चेयरमैन इंदिरा नूई हमारे भारत की रहने वाली थी, उसमें एक केस स्टडी कंडक्ट करी गई और ये इंदिरा नूई के समय में करी गई, जिस समय में पेप्सिको ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी और उनका ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ। तो दोस्तों, ये पाया गया कि पेप्सिको में जो 60% जो हाई परफॉर्मर्स थे वो इमोशनली बहुत ज्यादा उनका ईक्यू हाई था। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे लोग जो प्रोफेशन में होते हैं और जिनका ईक्यू लेवल या इनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, वो अपने जॉब में बहुत हाई परफॉर्मर होते हैं। जबकि ऐसे 30% या 40% लोगों को देखा गया जिनका ईक्यू लेवल बहुत लो था, वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ईक्यू होता क्या है और ऑर्गेनाइजेशन में या समाज में या सोसाइटी में या आपके सर्कल में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने इमोशन के लिए किस तरीके से जागरूक हैं, सेल्फ अवेयर कितने हैं, और आप उसके लिए इससे पहले कि कॉन्फ्लिक्ट हो, इससे पहले कि प्रॉब्लम हो, आप उसको पता कर सकते हैं और उसके लिए आप समय रहते सही उपाय कर सकते हैं। ऐसे लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोगों को जानने पहचानने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला होता है उसके लिए या टीम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि वो लोग सेल्फ अवेयर बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट होती है कि आप बाकी लोगों के बारे में जानें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप के बारे में जानें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमको यही सिखाता है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं। तो दोस्तों, सेल्फ अवेयर होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज आती है कि आप सेल्फ को, अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं अपनी बात करूं तो यदि मुझे लगता है कि मेरे पास में एक वीकनेस है कि मैं किसी भी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंच पाता हूं, तो उसको मैं मैनेज किस तरीके से करता हूं, उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो जो भी लीडर हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, यदि उनको पता चले कि उनके पास में उनका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, तो वो समय रहते उसके लिए सही उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरा आता है सोशल अवेयरनेस और तीसरा आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछूं कि यदि आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या कहीं भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपने खूब अच्छे तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपका स्कूल का पुराना दोस्त आपको मिलता है और बोलता है कि अरे यार क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो, आपकी आंखें गड्ढे में चली गई, पहले इतने खुश रहा करते थे, पता नहीं आप क्या हो गया आपको। तो दोस्तों, इसका प्रभाव दूसरा, थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त मिलता है, वो भी आपको इसी तरीके से बोलता है, तीसरा दोस्त भी आपको इसी तरीके से आपको नेगेटिव बातें करता है, तो एक समय बाद दोस्तों आपके दिमाग पे इसका प्रभाव होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों साइकोलॉजी में कहा जाता है कि आप ऐसे 5 लोगों का मिश्रण होते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा रेगुलर मिलते जुलते रहते हैं। तो इसीलिए सही दोस्तों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, यदि आप देखें कि आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए और आपका एक दोस्त मिलता है, वो आपको बोलता है अरे क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आपके चेहरे के ऊपर बहुत तेज है, बिल्कुल ब्राइट हो और आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तो दोस्तों सोचिए आपकी मनोस्थिति क्या होगी, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप इमोशनल इंटेलिजेंस या अपने ईक्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो ये जो चारों एस्पेक्ट हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के या ईक्यू को इंप्रूव करने के, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये 5 टेक्निक बहुत काम में आ सकती हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप लीडर हैं, अगर आप टीम को लीड करते हैं किसी ऑफिस में या किसी कॉर्पोरेट
प्रोफेशन में हैं या बिजनेसमैन हैं या आपके पास में कुछ लोग हैं जिनके साथ में आप काम करते हैं, तो ये पांचों की पांचों टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं यदि आप इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली टेक्निक की। दोस्तों, सबसे पहली टेक्निक होती है सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, वो होती है मेडिटेशन। तो सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो 10 से 15 मिनट या 5 मिनट जितना समय आप दे सकते हैं अपने आप को दीजिए। शांत बैठिए, आंख बंद करके बैठिए और आपके सराउंडिंग में आसपास में जो भी हलचल हो रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको महसूस कीजिए। उससे आपको ये पता लगेगा कि हाउ यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू। दूसरी एक्टिविटी की हम बात करते हैं कि इसको बोलते हैं, जब भी आपको किसी भी व्यक्ति को का नाम ले करके किसी भी व्यक्ति को जब आप याद करते हैं या उसका चेहरा सामने आता है तो आपको गुस्सा आता है। वो चाहे आपके बॉस हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो जब भी आपको किसी का नाम सोच करके या चेहरा ध्यान करके गुस्सा आता है तो हमेशा अपने आप को ये कहने की कोशिश कीजिए कि उसका नाम लेने से मुझे गुस्सा आता है। आई एम गेटिंग एंग्री। एम आई रियली गेटिंग एंग्री? एंगर इज कमिंग टू मी। एम आई रियली फीलिंग एंग्री अबाउट दैट पर्सन? जब आप उसके बारे में ऐसे बार बार अपने आप को बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो गुस्से की जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ द एंगर विल डेफिनेटली गोइंग टू रिड्यूस। इसको बोलते हैं नेम इट टू टेम इट। नेम इट टू टेम इट। तो जब भी आपको ऐसा महसूस होता है तो उसको आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टेक्निक की। दैट कई बार ये होता है जब आप ऑफिस में होते हैं तो किसी किसी के पास से आपको ईमेल आते हैं, खासकर आपके बॉस का ईमेल आता है, किसी दूसरे फंक्शनल हेड का आपको ईमेल आता है या कुछ होता है। तो वो ईमेल का जो नेचर होता है विच इज नॉट पॉजिटिव, वो ईमेल इतना पैनिक होता है कि आप कभी कभी बस्ट हो सकते हैं और शायद होते भी होंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है कि जब भी आपके पास में कोई ईमेल आता है, होल्ड कीजिए। जब भी आपके पास में कोई ईमेल आता है उसको आपको रिएक्ट नहीं करना है, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है। अब रिएक्ट में और रिस्पॉन्ड में क्या अंतर है? जब आपको रिस्पॉन्ड करना होता है तो डू नॉट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली, टेक टाइम। 1 से 2 घंटे का समय लीजिए। बिकॉज जब आपके पास में इस तरीके का कोई पैनिक ईमेल आता है, जब आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन देने का मन करता है, तो दैट्स द टाइम जब आप समय लीजिए और आपको जो भी चीज अच्छी लगती है वो करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आपका जो इमोशन का लेवल है वो बहुत हाई है। सो रिमेंबर हियर, यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, कोई गाना अच्छा लगता है, किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, कॉफी पीना अच्छा लगता है, तो वो करिए। अपने इमोशन को नॉर्मल लेकर के आइए। उसके बाद में देन यू थिंक एंड देन रिप्लाई एंड देन रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर मेल। आशा करता हूं कि इस तरीके से आप उस मेल को सही तरीके से समझ करके रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 4 की। दैट जब आप रात को सोते हैं तो ये मार्टिन सेलिगमन हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो वो बोलते हैं कि आपको हमेशा जब आप रात को सोते हैं तो आपको 3 ऐसे पॉजिटिव इमोशंस या ऐसी चीजें जो आपके साथ में हुई हैं दिन भर में अच्छी, उसको सोचना है, उसके बाद में सोना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप रात को सोते हैं, जिस समय आप आंख बंद करके नींद में जा रहे होते हैं, उसी समय जो थॉट आपके मन में, जो आप सोच रहे होते हैं, वही सेम थॉट आपके मन में होता है जब आप अगले दिन सुबह आंख खोलते हैं। तो इसलिए अगर आपको दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो पिछली रात को आपको सही विचारों को सोच करके सोना है। तो इसलिए 3 पॉजिटिव इमोशन सोचिए। कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगा हो, किसी की बात आपको अच्छी लगी हो, कोई किताब आपने पढ़ी हो उसमें कोई कोटेशन अच्छा लगा हो, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो या आपने किसी को अप्रिशिएट किया हो, कुछ भी ऐसी 3 चीज जो आपको अच्छी लगी है दिन भर में, उसके बारे में सोचिए, आंख बंद कीजिए, फिर सोइए। और अब ये जो 5वीं टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में टीम मेंबर्स हैं, अगर आपके पास में कलीग्स हैं, अगर आपके पास में आपकी फैमिली में बच्चे हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक देना। बहुत सारे लोग फीडबैक तो देते हैं, लेकिन फीडबैक देने के बाद में उन दोनों के बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। बिकॉज किसी दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे बारे में फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं या मेरे बारे में कमियां निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप फीडबैक दें, फीडबैक देने के पहले सोचिए कि उस व्यक्ति को जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं उसमें 2 या 3 ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हैं जिससे आपको अच्छा लगता है। या हो सकता है उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, या हो सकता है उसकी स्माइल बहुत अच्छी हो, या हो सकता है कि पिछली बार आपने उसको जो असाइनमेंट दिया होगा वो असाइनमेंट उसने बहुत अच्छे तरीके से किया हो। ऐसे 2 या 3 पॉजिटिव इमोशंस या 3 पॉजिटिव चीजें आपको सोचना है जिससे उस व्यक्ति के बारे में वो जेन्युइन चीज होना चाहिए, जिससे उसको लगेगा कि ये सच्ची में मैंने अच्छा काम किया है।
एंड दैट विल हेल्प यू। उसके बाद में जो भी उसके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है या फीडबैक है वो देने की कोशिश कीजिए। दैट विल हेल्प यू टू मेक द बैकग्राउंड ऑफ योर डिस्कशन एंड द कम्युनिकेशन एंड दैट पर्सन विल टेक यू वेरी सीरियसली। जब भी आप फीडबैक देंगे तो उसको गंभीरता से लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को बहुत नहीं पता है। तो आशा करता हूं कि इसको आप बाकी लोगों के साथ में शेयर करेंगे ताकि सबका फायदा हो पाए। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।